देखो कक्षा 12 हमें पढ़ना है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कि जो ऐसे पेड़ या ऐसे पौधे होते हैं जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पुष्पी पादप, जिनमें जनन पुष्पों के द्वारा होता है। ठीक, तो अब हम पहले समझेंगे कि पुष्प क्या होता है। पुष्प कहते किसे है? पुष्प, है ना। अब समझिए पुष्प के भाग। पुष्प में कितने भाग पाए जाते हैं? हम पुष्प तो देखे हैं, सभी लोग पुष्प देखे, फूल, है ना। फूल के भाग समझ लीजिए। तो फूल को अगर बाहर से देखते हैं, आप बाहर से देख लीजिए, देखिए अंदर से फूल की संरचना क्या होती है। अब ये किसका है? ये एक द्विलिंगी पुष्प का भाग है। किस पुष्प का भाग है? द्विलिंगी। द्विलिंगी पुष्प का भाग है, समझते हैं हम। तो देखिए इस वाले भाग को, सबसे ऊपर गोल तस्तरी नुमा भाग को क्या कहते हैं? इसे बोला जाता है वर्तिकाग्र। क्या बोला जाता है? वर्तिकाग्र। और यहां से लेके यहां तक के बीच वाले भाग को बोला जाता है वर्तिका। और सबसे नीचे वाले भाग को बोला जाता है अंडाशय। और इसको बोला जाता है वाहिदल। ठीक, इसको बोला जाता है तंतुक, इसको बोला जाता है परागकोश। इसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें बोला जाता है परागकण। इसे बोला जाता है पुष्पासन और इसे बोला जाता है वृंत। किसी पुष्प के सामान्यतः कितने भाग होते हैं? तो 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा वो समझ लेते हैं। किसी पुष्प के मुख्य रूप से 4 भाग होते हैं, 4 भाग पाए जाते हैं। पहला भाग आपका कहलाता है वाहिदल। दूसरा भाग कहलाता है दलपुंज। ठीक, और तीसरा भाग आपका कहलाता है पुमंग। और चौथा भाग आपका होता है जायांग। ठीक है, जिस पंखुड़ी को आप सूंघते हैं वो क्या होता है? वही आपकी क्या होती है? दलपुंज होता है। क्या होता है? जो अलग अलग कलर का होता है। वो अलग अलग कलर का क्या होता है वो भी आज आप समझ लेंगे। क्लियर है? चलिए पढ़ते। देखिए वाहिदल क्या होता है? वाहिदल का काम क्या होता है? वाहिदल पाया कहाँ जाता है? कैसे हम पहचानेंगे कि फूल में ये वाहिदल है? ठीक है, अब आप किसी फूल को देखते हैं, मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाता हूँ, बड़े आसानी से आप समझ जाएंगे। आपने बैगन तो देखा हुआ है, बैगन देखा भाई? गांव के भाषा में अरे भाई भाटा। हाँ गुड, ठीक है। ये वाली संरचना देखिए, जगह कम है, बैगन गड़बड़ बनेगा, फिर भी सब्जी बन जानी है। ये वाला पोर्शन ये क्या होता है? अब हम क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं पहला वाला पॉइंट वाहिदल। इस पॉइंट को, इसको क्या कहा जाता है? इसे वाहिदल बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है भाई? वाहिदल। अगर इसको आप उल्टा कर देंगे तो ये वाली संरचना बन जानी है। ये 2 आपको केवल दिखाया गया, ये 2 नहीं है, ये अलग अलग पुष्पों में अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे बैगन में 3 हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 दिखाया गया, अभी एक तो इसके पीछे होगा, इसको समन्वय रहा होगा, है ना। अब उसको कैसे दिखाया जाए, है ना, समझिए। अब क्या होता है? इसका प्रमुख काम क्या होता है? वाहिदल। तो जब कोई पुष्प या जब कोई पुष्प क्या होता है? कली अवस्था में होता है। देखिए कैसे, अभी आप एक कली बनाइए, आप कली बनाते हैं और कली के ऊपर आप ये वाली डिजाइन बनाते हैं ना। भाई देखिए, मुझे कला तो उतनी नहीं आती, ये वाली डिजाइन बनाते हैं ना, ये क्या होता है? यही होता है वाहिदल। वाहिदल क्या काम करता है? देखिए, ये आप सोचेंगे ये तो ऊपर है कली के, ये नीचे कैसे आ गया? तो जैसे जैसे कली बड़ी होती है वैसे वैसे ये क्या होता है? ये नीचे झुकता चला जाता है। आप कली देखते हो ना, कली में रहती है ना ऐसे, कली के ऊपर पीला, देखिए। और सबसे पहले आसान पहचान है कि वाहिदल किसी का भी होगा।
किसी कलर का फूल होगा वह दल हमेशा किस कलर का होगा? हरा। समझ रहे? वह दल पुष्प किसी भी कलर का हो वह दल हमेशा किस कलर का होगा? हरा होगा। उसका हरा होने का रीजन है जब वो कली अवस्था में होगी। जब फूल किस अवस्था में होगा? कली अवस्था में। तो उसे फूल बनने के लिए, देखिए जैसे आपको आगे बढ़ने के लिए या बड़ा होने के लिए, वृद्धि के लिए, है ना, किसी काम को करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है भाई? ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है आपको? ऊर्जा की। वैसे ही कली को फूल बनने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। जाहिर सी बात है। अब होता क्या है कि जब वो कली अवस्था में होते हैं तो प्रकाश संश्लेषण, आपको मालूम है कि प्रकाश संश्लेषण पौधे के किस भाग से होता है भाई? हरे भाग से होता है। किस भाग से होता है? हरे वाले भाग से होता है। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण यहाँ, ये प्रकाश संश्लेषण करके कली को भोजन प्रदान करता है। कौन? वाहदल। ठीक है। तो वाहदल क्या करता है? वो कली अवस्था में भी पौधों के ऊपर, कली के ऊपर पाया जाता है, जो उसे प्रकाश संश्लेषण करके भोजन प्राप्त करने में सहायता करता है। और वाहदल हमेशा हरे कलर का होता है। फूल चाहे किसी भी कलर का हो, वाहदल हमेशा किस कलर का होगा? हरे कलर का। ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझ लीजिए ये आपका क्या हो गया? वाहदल। अब हम बात करते हैं दल पुंज की। किसकी बात हम करेंगे? हम दल पुंज की करेंगे कि दल पुंज क्या होता है। दल पुंज जैसे आप देखते हैं, गुलाब देख लेते हैं। गुलाब में आप क्या सूंघते हैं? पंखुड़ी सूंघते हैं कि नीचे से इसे पकड़ के पुष्पासन ये सूंघते हैं? ऐसा सूंघते हैं गुलाब के? ऐसे ऊपर थे ना, जिसको आप सूंघते हो जो अलग अलग कलर के होते हैं। जैसे गुलाब कई कलर के गुलाबी होते हैं, आपका पिंक वाला गुलाब, लाल वाला गुलाब, पीला वाला गुलाब, है ना। तो जिसको आप सूंघते हैं, जिसका कलर बदलता है, वो क्या है? वो दलपुंज है। गुड़हल आप देखते हैं, जो लाल वाला भाग होता है वो क्या है? दलपुंज है। समझ रहे हैं? सदाबहार आप देखते हैं, जो सफ़ेद वाला भाग है वो क्या है? दलपुंज है। तो जिसको आप सूंघते हैं वो क्या है? दलपुंज है। वही अलग अलग जीवों को, जैसे भंवरा, मधुमक्खी, बर्र, है ना, इनको क्या करता है? अपनी ओर आकर्षित वही करता है। एक चीज समझिएगा कि दलपुंज, ठीक, अब दलपुंज क्या होता है कि जो पौधे या जो फूल रात में खिलते हैं उनमें क्या ज्यादा पाई जाती है भाई? सुगंध ज्यादा पाई जाती है। पहचान आराम से देखिएगा, ठीक है। जो पौधे रात में खिलते हैं उनमें क्या पाई जाती है? सुगंध ज़्यादा पाई जाती है। और जो फूल दिन में खिलते हैं उनमें सुगंध कम होती है, लेकिन उनका रंग अलग अलग होता है। रंग क्या होता है भाई? अलग अलग होता है। अब समझते हैं कैसे। देखिए, अब भंवरे, अब रात में कलर से क्या मायने रखने वाला? जैसे अंधे को सब क्या दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। अंधे को सब क्या दिखाई देता है? अब रात में कलर से कोई मतलब नहीं होगा, है ना। चाहे भंवरा हो, मधुमक्खी हो, तितली हो। वैसे रात में तो तितली शायद निकलती होगी, है ना, जब उजाला जहाँ रहता वहीं पे आती है। अंधेरे की बात हम करते हैं तो होता क्या है कि रात में खिलने वाले पुष्प दिन में खिलने वाले पुष्पों की अपेक्षा ज़्यादा सुगंधित होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि रात में खिलने वाले जो पुष्प होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी सुगंध से भंवरों को या कीटों को, पतंगों को अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। और रात में खिलने वाले ज़्यादातर पुष्प का रंग कैसा होता है? वो होता है सफ़ेद। आप नोटिस करके देखिए, रात में खिलने वाले ज़्यादातर पुष्प का रंग कैसा होता है? सफ़ेद। लेकिन रात में खिलने वाले जितने भी पुष्प हैं वो क्या होते हैं? सुगंधित होते हैं। उनकी सुगंध आप देखिए, जैसे रात रानी की बात कर लें, ठीक है ना, है कि नहीं। वो रात में खिलती है लेकिन उसकी सुगंध देखिए, वो अपने सुगंध से भंवरों को क्या करती है? आकर्षित करती है। अब दूसरा पॉइंट समझेंगे, दिन में खिलने वाले। आप दिन में खिलने वाले जैसे गुलाब की बात कर लीजिएगा, गेंदा की बात कर लीजिएगा, ये सदाबहार की बात कर लीजिएगा। ये क्या होते हैं? ये सब दिन में खिलते हैं। लेकिन दिन में खिलने के साथ साथ इनमें सुगंध तो कम होती है, लेकिन कलर क्या होता है? कम होता है। मतलब सॉरी, कलर अलग अलग होता है। रीज़न क्या होता है? ये सुगंध इनमें कम होती है लेकिन कलर ये अलग अलग इसलिए होता है भाई, ताकि वो अलग अलग जीवों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, आकर्षित कर सके। अलग अलग कलर का आप भी देखते हैं, आप दौड़ के आते हैं, देखते गुलाब, दौड़ के जाते हैं, अरे गजब का खिला है, उठा के बस तोड़ लिया, उसका कर दिया था, काम तमाम,
कर दिया ना। अगर वो नॉर्मल कलर का होता, सफ़ेद कलर का होता, सुगंध भी ना होती, सफ़ेद कलर का होता, रोज़ देखते देखते आप उससे ऊब जाते, अब नहीं इसको तोड़ना। लेकिन वो अपने रंग की वजह से, जैसे आप जैसे जाते हैं पोखरी में, देखते हैं ना पोखरी में, तो वो क्या बोलते हैं हमारे यहाँ, उसको क्या बोलते हैं भाई, बिर्रा। देखिए ना, जो कमल के जैसा दिखता है, हमारे यहाँ उसको क्या बोला जाता है भाई, बिर्रा बोला जाता है। उसको देखेंगे कितना गजब लग रहा है। कैसे आप उसको कह रहे हो बहुत गजब लग रहा है, क्या देख रहे हैं, महक रहा है वो नहीं, लेकिन क्या देख के, उसका दल पुंज आप देख रहे हो। क्या देख रहे हैं, उसका दल पुंज देखते, समझ गए। हाँ, तो किसी पौधे का, आप समझ गए कि हम क्या सूंघते हैं, दल पुंज सूंघते हैं। क्या सूंघते भाई, दल पुंज। और दल पुंज रात में खिलने वाले पुष्पों का क्या होता है, ज़्यादा सुगंधित होता है, और दिन में खिलने वालों का रंगीन होता है। रात वाला जो होता है उसका कैसा होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट समझते हैं। देखिए वायरल हो गया, दल पुंज हो गया। अब बात हम करते हैं पुमंग की। पुमंग क्या है, यहाँ से समझते हैं। तो पुमंग, जैसे मनुष्य में क्या होता है, मनुष्य में नर जननांग होता है, वैसे पुष्पों में भी नर जननांग होता है। ठीक है, अब पुमंग क्या काम करता है, पुमंग पुष्प के नर भाग का, नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे पुरुष में शुक्राणु बनते हैं, वैसे ही पुष्प में क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं। अभी समझेंगे, हम आराम से समझेंगे। ठीक है, तो पुमंग क्या काम करता है, पुमंग पुष्प के नर भाग का प्रतिनिधित्व करता है। नर भाग, इसके नर जनन अंग को किस नाम से जाना जाता है, पुमंग के नाम से जाना जाता है। वैसे ही मादा जनन अंग को किस नाम से जाना जाता है, जायांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं हम क्या क्या काम होता है। तो पुमंग, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक के पोर्शन को एक साथ क्या बोला जाएगा, पुमंग बोला जाएगा। यहाँ नहीं समझ में आता तो यहाँ फिगर बना हुआ है जी। ठीक है, अब इस वाले भाग को, यहाँ से लेके यहाँ तक के भाग को क्या बोला जाता है भाई, पुमंग बोला जाता है। किसी पुमंग के दो भाग होते हैं। पुमंग के कितने भाग होते हैं, अगर आप यहाँ पुमंग को भाग में डिवाइड करें तो पुमंग के कितने भाग, दो भाग। पहला भाग ये वाला, ये लंबा डंठल जैसी जो संरचना होती है, जो कहाँ से निकलती है, पुष्पासन से निकलती है। ये डंठल जैसी संरचना क्या कहलाती है, फिलामेंट या तंतुक कहलाती है। ये वाली संरचना, ये देख रहे हैं आप, इसको क्या कहते हैं, इस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये और नीचे तक गया है, ये फूल की वजह से आपको दिख नहीं रहा। यहाँ से लेके यहाँ तक की संरचना को फिलामेंट या तंतुक बोला जाता है। ये पराग कोष को जोड़े रखता है। अब इसके बाद इस डंठल के ऊपर एक द्विपालित संरचना होती है। द्विपालित का मतलब दो भागों में बंटी हुई संरचना होती है, जिसके अंदर क्या भरा रहता है भाई, परागकण। क्या भरा रहता है, परागकण। यही परागकण क्या काम करता है, नर युग्मक का काम करता है। किसका काम करता है, नर युग्मक का। नर युग्मक का मतलब यही बताता, यही जाके, यही देखिए अब यहाँ बचा है ना, ये यहीं से उड़ के कहाँ जाता है, वर्तिकाग्र तक जाता है, और पराग नली से होते हुए कहाँ तक आता है, यहाँ अंडाशय तक आता है। कहाँ आता है, अंडाशय तक आता है, और इससे युग्मनस का निर्माण करके, भ्रूण का निर्माण करके एक पौधे या एक जीव की क्या करता है, उत्पत्ति करता है। समझ में आ रही बात, तो समझेंगे। अब आगे हम बात करते हैं जायांग की। तो जायांग के भी कितने भाग होते हैं भाई, तीन भाग होते हैं। जायांग के कितने भाग होते हैं, तीन भाग। पहला वर्तिकाग्र, दूसरा वर्तिका, और तीसरा क्या है, अंडाशय। पुष्प के मादा भाग के कितने भाग, मादा जो जायांग है उसके कितने भाग, वर्तिकाग्र, वर्तिका और दूसरा अंडाशय। ये मादा वाले भाग हैं। ठीक है, अब इनका काम समझ लीजिए। तो पुष्प के सबसे ऊपरी भाग, पुष्प का सबसे ऊपरी भाग जो तस्तरी नुमा भाग होता है, जहां पर परागकण आते हैं। दूसरी भाषा में आप कहें तो ये परागकण का मंच है। जैसे आप कोई फंक्शन होता है तो मंच पे जाके प्रोग्राम करते हो ना, वैसे ही परागकण उड़ के सबसे पहले कहाँ आते हैं, तो सबसे पहले एक मंच पे आते हैं, जिस मंच को क्या कहा जाता है, वर्तिकाग्र। देखिए इसके कई क्वालिटी है वर्तिकाग्र पे। जैसे अगर दूसरे स्कूल का लड़का हमारे स्कूल के स्टेज पे आके चढ़ गया तो हम क्या करेंगे, फेंक देंगे बाहर में, उधर चलो, कहाँ आ गया, सोचो जुट्टे चल गया, पता नहीं कहाँ से आ गया, होता है ना। वैसे ही वर्तिकाग्र क्या काम करता है,
अगर दूसरी जाति का परागकण इस पर आ जाता है, अभी मैं आपको समझाऊंगा जब चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे तो समझा दूं, फिलहाल ये बेसिक समझ लीजिए कि अगर कोई दूसरा पुष्प आ जाता है तो ये तुरंत क्या काम करता है, ये परागकली की वृद्धि को रोक देता है। कहता भाई रुक जाओ, भाई रुको, जनरेटर बंद करो, इस ससुरा कहाँ से आ गया, बंद करो, माइक को कुछ बंद करो, ये पता नहीं कहाँ चढ़ गया, तो वो तुरंत इसको क्या कर देगा, रोक देगा और उस परागकण को क्या कर देगा, वहीं नष्ट कर देगा। तुम्हारा काम नहीं भैया, तुम जाओ, तुम अपने कुटिया पर कुटिया में जाओ, है ना। मतलब आप जहाँ जाते, जहाँ का परागकण है, अगर वो परागकण उससे मेल नहीं खाता, मेलित नहीं होता, तो वो उसे क्या करेगा, कतई नहीं चढ़ने देगा, कतई पराग नली में जाने नहीं देगा, वो नलिए बंद कर देगा कि जाओगे किधर से, गेट बंद हो जाएगा, दौड़ा दौड़ा के कुछ मारेंगे, उधर छत दिवाली मार देंगे, इधर मार देंगे, मामला खत्म, कहाँ जाओगे भैया, चट बांस पकड़ा दिया जाएगा, दौड़ो, दौड़ा दौड़ा के मारो, कहाँ चढ़ गया स्टेज पे, समझ रहे हैं ना। तो ये देखिए अवतरण मंच है, लेकिन उसी जाति के पुष्प का, समझ रहे हो, गुड़हल पे ले जाके गुलाब का पराग ठूसेंगे तो क्या होगा, है कि नहीं। अरे भाई मेरा कपड़ा है, अगर मेरे घर किसी दूसरे को पहनाया जाए, कितना मजे से वो पहनेगा। आपका कपड़ा है, दूसरे को पहनाया जाए, जबरदस्ती पहनाया जाए, तो भाई होगा। अब जो कुछ मजबूत आत्माएं हैं उनका तो पता चला कि गया, ले लिए भैया, अच्छा खासा सिलाया गया था वो, है कि नहीं, धागा को कुल लीकेज हो जाएगा, ठीक है, समझेंगे। अब ये क्या है, अवतरण मंच है। अवतरण का मतलब परागकण यहीं पे आते हैं। परागकण सबसे पहले कहाँ आते हैं, वर्तिकाग्र पर आते हैं, और फिर इस वाले भाग वर्तिका से होते हुए ये पतला सुराही की गर्दन जैसी जो संरचना है, ये क्या कहलाती है, वर्तिका कहलाती है, और यहीं से होते हुए पराग नली जाती है, जो क्या करती है, परागकण को ले जाके कहाँ छोड़ देती है भाई, अंडाशय तक। अब इसकी संरचना हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो लगभग हमने देखिए, अब एक आपका ये फिगर बचा हुआ है, ये परागकण के परागकोश की आंतरिक संरचना है, ठीक है, समझ रहे हैं। इसमें होता क्या है कि आपने पढ़ा है कि परागकोश कितना द्विपालित होता है, इसमें 2 पालियां होती हैं, और जिसमें दो इधर, जैसे आपने पढ़ा है कि आपका हृदय, मनुष्य का हृदय कितने भाग में बटा होता है, मनुष्य के हृदय में कितने वेश्म होते हैं, 4 वेश्म होते हैं, जिसमें 2 अलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं। वैसे ही इसमें क्या पाई जाती है, लघु विजाणु धानी पाई जाती है, जिसमें परागकण क्या होते हैं, बहुत ठूस के भरे होते हैं, बहुत ज़्यादा भरे होते हैं। और यही परागकोश जब फट जाता है तो क्या होता है, ये परागकण उड़ के कहाँ तक जाते हैं, वर्तिकाग्र तक जाते हैं, फिर बाद में क्रिया करके एक संपूर्ण जीव या एक जीव की क्या करते हैं, उत्पत्ति के लिए, है ना, एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, जो भ्रूण का निर्माण करता है, फिर बाद में संतति का निर्माण होता है, ठीक है, समझ में आ गया। ये था आपका केवल पुष्प का भी, समझ गए। तो पुष्प के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं, बाह्य दल, दल पुंज, पुमंग और जायांग। और बाह्य दल हमेशा सबसे आसान तरीका बाह्य दल को पहचानने का, तो बाह्य दल का कलर हमेशा कैसा होगा, हरा होगा, और दल पुंज हमेशा अलग अलग कलर के होंगे। केवल रात वाले जो होंगे वो सुगंधित होंगे, और दिन वाले जो होंगे उनका रंग अलग अलग होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा रंग किस कलर का होगा भाई, सफ़ेद कलर का होगा। अब बात करते हैं पुमंग की। तो पुमंग क्या होता है, पुष्प का नर भाग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके 2 भाग होते हैं, परागकोश, और दूसरा क्या होता है, फिलामेंट, जिसे तंतुक के नाम से जाना जाता है। जायांग की बात कर लें तो जायांग पुष्प के नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। समझ में आ गया, चलिए बहुत रह दीजिए।